बहरानों में घिरी मुल्की मईशत को बड़ा सहारा। IMF से मुआहिदा तय, दस्तखत भी हो गए। पाकिस्तान को $3 अरब मिलेंगे। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की वर्चुअल मुज़ाकरात के जरिए तकमील। मुल्क पर बैरूनी अदायगियों का दबाव कम होगा। टैक्स आमदन बढ़ेगी। माली नज़्म व ज़ब्त में भी बेहतरी आएगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एलामिया। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया। $3 अरब की फराहमी की हतमी मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। मॉनेटरी फंड के मिशन चीफ नेथन पॉटर के मुताबिक इजलास जुलाई के वस्त में शेड्यूल। IMF के साथ जो पिछले कई माह पर मुहित जो हमारी इंटरेक्शन थी, बातचीत चल रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक इंतहाई मस्बत नतीजे पर पहुंची है। 2018 तक पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब की क़यादत में अल्लाह ताला के फज़ल व करम से बहुत तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन था। 2017-18 में तारीख का बदतरीन वो इलेक्शन था और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि IMF के साथ उन्होंने पहले तो गुफ्तगू में इतनी हिचकिचाहट दिखाई कि उसमें 6 माह लग गए। फिर जब IMF के साथ मुआहिदा हुआ, उसको एक संग दिली के साथ उसकी धज्जियां उड़ाई गई। मॉनेटरी फंड के साथ मामला तय पाना बड़ी कामयाबी। कई माह से जारी कोशिशें रंग ले आईं। मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो कभी खुद को माफ न करते। कौमें कर्ज लेकर तरक्की नहीं करती। जो भी किया मजबूरी में किया। अल्लाह करे IMF के साथ ये मुआहिदा आखिरी हो। वज़ीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शहबाज शरीफ चीन और दीगर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार। अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाने के अज़्म का इजहार। पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा और जो इस वक्त कीमत है वो बरकरार रहेगी और डीज़ल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ ₹7.5 फी लीटर इजाफा हुकूमत ने अप्रूव किया है। अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की मौजूदा कीमतें बरकरार। हाई स्पीड डीजल ₹7.5 फी लीटर महंगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का रात गए ऐलान। नई कीमतों का इतलाक हो गया। इंशाअल्लाह इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे इंशाअल्लाह। मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। हम अपनी मुद्दत पूरी होते ही इक्तिदार छोड़ देंगे। अवाम ने जिसे मैंडेट दिया, आइंदा वही पार्टी हुकूमत बनाएगी। 2018 में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था। धांधली के जरिए इक्तिदार में आने वालों ने हर चीज तबाह कर दी। पीछे हुकूमत की मुजरिमाना गफलत ने अवाम को बहरानों में धकेल दिया। फितना फसाद फैलाकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया। 9 मई की साजिश का मकसद भी IMF के साथ मुआहिदा रोकना था। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। हमारा 23वां प्रोग्राम IMF से साइन हुआ है, अभी जो आपने विटनेस किया। 22 प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान कभी भी अपना प्रोग्राम मुकम्मल नहीं कर सका। कभी तीसरी रिव्यू पे भाग जाता है, कभी 7वें में भाग जाता है। मैक्सिमम जो रिव्यू हुए हैं वो 8 के करीब हुए जब एक डिक्टेटर की हुकूमत थी पाकिस्तान। ये जो लोग मायूसी फैलाते रहे हैं और जो बार बार मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक ही रट थी कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा। अभी ये बॉन्ड नहीं पे कर सके $1 बिलियन। मियां शहबाज शरीफ का कि वज़ारत-ए-उज़्मा में बॉन्ड पे हुआ। IMF के साथ मुआहिदा गुजरे 10 रोज इंतहाई अहम रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें रंग ले आईं। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की रट लगाने वालों को मायूसी हुई। कौम इत्मीनान रखे, मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدہ، وزیر اعظم کی دن رات کوششوں کا نتیجہ، شہباز شریف کا MD مانیٹری فنڈ سے مسلسل رابطہ، پیرس میں ہونے والی ملاقاتوں میں پروگرام پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانیاں، ملک کو مسائل سے نکالنے کا عزم بھی دہرایا، بالآخر عالمی ادارہ مان گیا۔ الحمدللہ خدشات کے باوجود IMF سے معاہدہ ہو گیا، بہت سے خیر خواہوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا، وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، مانیٹری فنڈ کے ساتھ معاملات طے پانا خوشخبری، وزیر اعظم کی سفارتکاری رنگ لے آئی، احسن اقبال کا رد عمل۔ پاکستان اور IMF کا سٹاف لیول معاہدہ، غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ، بیرون ملک جاری کیے گئے بانڈز کی قدر بڑھ گئی، سال 2024 میں ختم ہونے والے یورو بانڈز میں 16 سینٹ، سال 2025 میں ختم ہونے والے بانڈز کی قیمت میں 13 سینٹ اضافہ۔ مانیٹری فنڈ کے ساتھ معاملات طے، پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، معاشی ماہرین نے معاہدے کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دیا، اب معیشت مستحکم ہوگی، ڈالر کی قیمت کنٹرول کرنے میں بھی مدد ملے گی، حالات کی بہتری سے بے روزگاری اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، ماہرین پر امید۔ پاکستان 7 جولائی 1950 کو IMF کا ممبر بنا، اب تک 23 میں سے صرف ایک قرض پروگرام مکمل ہو سکا، 1965، 1968 اور 1972 میں ہونے والے معاہدے تکمیل کو نہ پہنچے، 1973 سے 1995 کے درمیان بھی 10 ایگریمنٹ کیے گئے، 2000، 2001، 2008 اور 2013 میں بھی معاہدے، 2019 میں PTI حکومت نے معاملات طے کیے، بار بار قرضہ لینے کے باوجود ملک کے معاشی حالات بہتر نہ ہو سکے۔ LPG فی کلو 19 روپے 45 پیسے سستی، گھریلو سلنڈر کے نرخ 229 روپے 54 پیسے کم ہو گئے، اوگرا نوٹیفیکیشن کے بعد نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ بلاول بھٹو کی 4 روزہ دورے پر آج جاپان روانگی شیڈیول، وزیر خارجہ جاپانی وزیر اعظم ہم منصب اور دیگر حکام سے ملیں گے، ایشیائی ترقیاتی بینک انسٹیٹیوٹ میں بھی خطاب کریں گے، کاروباری اداروں کے نمائندوں سے پاکستانی افرادی قوت کی فراہمی سے متعلق بھی بات چیت ہوگی۔